हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग खोट्ठा व्याकरण में संज्ञा को पढ़ेंगे और इसमें जो भी चीज़ें हैं इसका आधार खोट्ठा साहित्य सदानिक व्याकरण जो है ए.के. झा की पुस्तक उसको आधार बनाया गया है। और क्योंकि एग्ज़ाम में अब अगर क्वेश्चन देखेंगे इस बार का सीजीएल जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें उसी खोट्ठा व्याकरण को ही आधार बना के प्रश्न पूछे गए थे। तो और ये आने वाले जेएसएससी की सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जे-टेट हो या फिर जो भी अन्य परीक्षाएं हैं झारखंड में, सभी परीक्षाओं के लिए जहाँ भी खोट्ठा सिलेबस है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशन हो जाए। कभी हार मानना मत, क्योंकि हर मुश्किल के पीछे एक सफलता छिपी होती है। तो आप सभी से गुजारिश है, कभी आप हार ना मानें, क्योंकि हर हार के बाद एक उसमें सफलता कहीं न कहीं छिपा हुआ रहता है। तो सबसे पहले संज्ञा के बारे में जानते हैं। संज्ञा को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर खोट्ठा में हम लोग इसको लिखते हैं संज्ञा, ठीक है। अंग्रेजी कहल गया है नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड, मतलब नाम दिए वाला शब्द संज्ञा है। यानी किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का नाम अगर जो है उसको क्या कहेंगे, संज्ञा। कौनो चीज़ एक नाम के संज्ञा कहल जाए, यानी किसी चीज़ के नाम को संज्ञा कहा जाता है। माने संज्ञा के नामों कहल जा पारे उ नाम कौनो जीव, कौनो वस्तु, कौनो जगह, कौनो गोठ तोट, चाहे कौनो भाव विचार हो पारे। यानी संज्ञा क्या हो सकता है, कोई नाम हो सकता है किस चीज़ का, कोई जीव का नाम हो सकता है, कोई वस्तु का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, या फिर कोई समूह का हो सकता है, कोई भाव का हो सकता है, कोई विचार का हो सकता है। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: जायतवाचक, व्यगतवाचक, वस्तुवाचक, भाववाचक और गोठवाचक। इसको खोट्ठा में गोठ को समूहवाचक भी कहते हैं। सॉरी, इसमें हिंदी में समूहवाचक आपने पढ़ा होगा, तो समूह को क्या कहते हैं, खोट्ठा में गोठ कहते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके हर जो इसमें जो भेद है सभी भेद को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है जातिवाचक, यानी जायतवाचक संज्ञा। जायतिक चाहे जीव एक पहचानेक नाम के जातिवाचक संज्ञा कहल जाए, यानी एक जाति के किसी भी नाम को क्या कहते हैं, जायतवाचक, मतलब जिससे एक जाति का बोध हो। जैसे गरु डांगर जो है एक जाति का बोध हो रहा है। जैसे छौवा मतलब क्या, बच्चा, तो एक बच्चा जाति का बोध हो रहा है। पढ़ुआ यानी पढ़ने वाला। आपुस यानी मेहमान। पोहना नदी, गिदर, समवर पहाड़, टुंगरी होगा ये, ठीक है, टुंगरी। ये सब क्या है, एक पूरी जाति का बोध हो रहा है। मतलब पहाड़, अगर हम पहाड़ के हैं तो पहाड़ में पारसनाथ पहाड़ हो सकता है, हिमालय पहाड़ हो सकता है, ठीक है, अलग अलग पहाड़ का नाम हो सकता है। तो इसमें एक पहाड़ जाति का बोध हो रहा है। नदी में बहुत सारी नदियाँ आती है, लेकिन ये क्या है, एक नदी जाति का बोध हो रहा है। तो ये क्या हो गया, जातिवाचक। उसके बाद क्या है, प्राणी, स्थान, वस्तु, संबंध, पद, अवसर आदि के नाम को जायतवाचक संज्ञा कहा जाता है। ये हिंदी में यहाँ पे दिया गया है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अगर प्राणियों के नाम के बारे में देखें तो जैसे मनुष्य है, आदमी है, बरद है, सियार है, चरई, हाथी, सांप। रिश्ता नाता और पेशा के बारे में देखें, इसका एक उदाहरण तो जैसे माँ है, बाबा है, मित्र, संगी, काका, बहन, गुरुजी, सिपाही, मंत्री, विधायक, चाचा, लेखक या गायक। ये क्या है, ये रिश्ता नाता और पद पेशा से संबंधित जो भी जातिवाचक संज्ञा है वो। अगर स्थान और साधन के नाम के बारे में देखें तो जैसे गांव, शहर, देश, नदी, जोरिया, टुंगरी, खेत, टाड़, घार, बारी, कुल्ही, खोरी, अखरा, गाड़ी, जहाज आदि। खोट्ठा में आदि क्या कहते हैं, आरो कहते हैं, ठीक है। तो आप आरो भी लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। अवसर या घटना के नाम,
तो वही अवसर और घटना के नाम पे जो जातिवाचक है, जैसे बिहा है, मरखी है, लड़ाई है, उलगुलान है, दुर्घटना है, वोट यानी चुनाव, बान, बरसा, खेल, ठीक है, ये सब क्या है, अवसर और घटना के नाम जो कि जातिवाचक संज्ञा है। वहीं अगर हम देखें व्यक्तिवाचक, जिसको खोट्टा में क्या कहते हैं, व्यगत, व्यगतवाचक, खोट्टा में वाचक कहा जाता है, व्यगतवाचक, व्यगत चाहे जगह के नाम के व्यगतवाचक संज्ञा, जैसे कोई व्यक्ति या फिर क्या है कोई जगह, जैसे गुडू, गुडू क्या है, एक व्यक्ति है। बुथू, बुथू क्या है, एक व्यक्ति है। बिरजू, गारो, गुलू, कोदवा, सोहन, ये सब क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है। उसी तरह किरुबुरु, ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नागपुरी, कोठा, कुरमाली, जब ये क्या है, दिल्ली, लंदन, ये क्या है, जगह, जगह का नाम हो तो ये क्या है, ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसके बाद अगर देखें तो किसी खास व्यक्ति, इसका यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, जैसे किसी खास व्यक्ति, स्थान, पहाड़, नदी, दिन, पुस्तक आदि के नाम व्यक्तिवाचक या व्यगतवाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। जैसे किसी खास व्यक्ति, जैसे यहाँ पे बिरजू, किसी खास व्यक्ति का बोध हो रहा है। स्थान की बात करें तो जैसे दिल्ली, दिल्ली एक खास स्थान की बात हो रही है। पहाड़ में अगर देखें तो किरुबुरु क्या है, एक पहाड़ है, जो एक खास पहाड़ का बोध हो रहा है इसमें। उसी तरह अगर हम दामोदर नदी की बात करें तो दामोदर क्या है, एक खास नदी का बोध हो रहा है। वहीं दिन, दिन में अगर हम देखें सोमवार, मंगलवार, तो ये क्या है, एक खास दिन का बोध हो रहा है। वहीं पुस्तक की बात करें तो कोई रामायण महाभारत पुस्तक को लेंगे तो क्या है, एक खास पुस्तक की बात हो रही है, तो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार यहाँ पे जैसे नागपुरी है, खोट्ठा है, कुरमाली, के क्या है, एक खास भाषा का नाम है। आगे बढ़ते हैं, जैसे व्यक्ति के नाम को देखते हैं, जैसे सोमर है, हरखू है, मंजरू है, मंजरी है, सलमा, सूरजी, ये सब क्या है, एक खास व्यक्ति का नाम है। वहीं नदी, पहाड़, सागर आदि का नाम देखें तो दामोदर, बराकर, पारसनाथ, लुगू, अरब सागर, टेनू डैम, ठीक है। और अगर हम देखें देश, राज्य या फिर बाहर गांव आदि के नाम, जैसे भारत है, चीन है, झारखंड, उड़ीसा, मनईटाड़, होसिर, ठीक है। उसी प्रकार अगर पर्व, त्यौहार और दिन, महीना के नाम पर देखें तो करम, सोहराय, बौड़ी, ये खास पर्व का इसमें बोध हो रहा है। बौड़ी, ईद, सोमवार, एतवार, ये सब क्या है, एक खास दिन है। चैत, बैसाख, ये सब खास महीना का बोध करा रहा है। वहीं किताब के बारे में देखें तो दामोदर एक कोराएँ, ये क्या है, पुस्तक है। फरिश्तहर, गोदान, रामायण, कुरान आदि। उसके बाद घटना और लड़ाई के नाम पे देखें तो जैसे कि सिपाही विद्रोह हुआ था, झारखंड के जो भी आंदोलन हुए हैं उसको हम लोग ले सकते हैं। बिरसा आंदोलन, बिरसा मुंडा का विद्रोह, तिलका मांझी का आंदोलन, ये सब क्या है, खास घटना और लड़ाई का नाम है। तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम में, संज्ञा में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग वस्तुवाचक, जिसको खोट्ठा में कहते हैं वसुधवाचक। वसुधवाचक में जैसे चीज़, वसुध के नाम के द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाए। जैसे कि जो हम कहते हैं हिंदी में द्रव्यवाचक है, तो द्रव्यवाचक, वस्तुवाचक क्या है, दोनों एक ही है, ठीक है। जैसे है पाखन है, पखना है, कच्चा, कचिया, लुगा, पटपरी, चौका आदि, जैसे जो छिलका आता है उसको चौका कहते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो वस्तु या द्रव्य का नाम बताने वाले शब्दों को इस संज्ञा के अंतर्गत, मतलब इस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यानी कि वैसे नाम जो किसी वस्तु के बारे में बताते हो या फिर नाम द्रव्य के बारे में, ठीक है। जैसे जिसको नापा तोला जा सकता है, उनके नामों को क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक या फिर वस्तुवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी क्या है, पानी को नापा या तोला जा सकता है, तो ये क्या है, द्रव्यवाचक का उदाहरण है या वस्तुवाचक का। तेल है, आटा है, इसको तोला जा सकता है। चार है, इसको तोला जा सकता है। सोना, रूपा, खाटी, माची, आलू, प्याज, लुगा, ये सब क्या है,
वस्तुवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसके बाद आता है भाववाचक, जिससे किसी भाव का बोध होता है। जैसे कि भाव विचार एक नाम के भाववाचक संज्ञा कहल जाए, यानी कोई भी विचार या जो भाव है उसके नाम को क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा। जैसे ढड़नच, ढड़नच, टिड़वाइन, टिड़वाइनी, अनमनी, ढनमनी, करकरी, चपचपी, सनसनी, गरगरी, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाव आदि के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को इस संज्ञा के भीतर रखा जाता है। तो किसको इसके अंदर रखा जाता है, जिससे किसी भाव का बोध होता है। जैसे हम बात करें सुंदर, पीड़ित, घिन, घिन का मतलब होता है घृणा, टान, दुख, व्यथा, हंसी, खटानी, टिपानी, टिपानी, उसके बाद बोही, जिसे कहते हैं बोही खेत, बांटा, जिस जो थन होता है गाय का उसको बांटा कहते हैं। अगरी, अगरी हो गया, जैसे छानी जो होता है उससे जो पानी गिरता है उसको अगरी, उसके नीचे जो है। उसके बाद एक खेबाई, हंसबाई, ढड़नच, अजलैत, ये सब क्या है, ये सब भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, आते हैं गोठवाचक यानी समूहवाचक संज्ञा। गोठ, गोठ का मतलब क्या होता है, समूह। चाहे जमाव के नाम के समूहवाचक संज्ञा कहल जाए, तो जो समूह का नाम है उसको क्या है, समूहवाचक संज्ञा। जैसे बैठकी, जतरा, पेठिया, फिर है क्लास है, बरियात है, स्कूल है, ये सब क्या है, गोठवाचक संज्ञा। अगर हिंदी में देखें तो वैसी संज्ञा जिससे प्राणी या पदार्थ के एक जगह इकट्ठे होने अथवा समूह का बोध हो। यानी कोई भी प्राणी है या कोई पदार्थ है तो उसको अगर हम समूह में इकट्ठे अगर देखें तो इकट्ठे होने का जिसमें बोध होता है उसको क्या कहते हैं, समूहवाचक या फिर गोठवाचक। जैसे गोठ है, पेठिया है, गोद है, घोपा है, गोच, गोच मतलब गुच्छा, माला है, जतरा है, जतरा का मतलब क्या हो गया, मेला। उसके बाद हेलवा है, फौज है, बरियात है, फौज होगा, ठीक है। उसके बाद है बूट झार, मतलब जो झंगरी बूट होता है उसको बूट झार। उसके बाद हम देखते हैं संज्ञाओं का जो रूपांतरण होता है, यानी बदलना, मतलब एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा में उसको कैसे हम बदल सकते हैं। तो जैसे जातिवाचक संज्ञा है जिसको भाववाचक में बनाया गया है, तो क्या है, गीदड़ क्या है, एक जाति है, यानी गीदड़ मतलब जो बच्चा है। तो गीदड़ से क्या बनता है, गिदराली बनता है। गिदराली क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ये क्या है, भाववाचक, और ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। वहीं अगर देखें तो जनी, जनी क्या हो जाएगा, जनियाली, वैद, वैदाली। उसके बाद छुआ, छुआली, बढ़ी, बढ़ियाली। तो ये सब क्या है, रूपांतरण संज्ञा का, किस संज्ञा का, जातिवाचक का भाववाचक संज्ञा में। मतलब जातिवाचक संज्ञा में आली प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा बनता है, ठीक है, या बनती है, जो भी है। तो अगर हम आली प्रत्यय सब में देखिए, आली प्रत्यय लगा यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह आली प्रत्यय लगा है। अब हम देखें क्रिया से जो भाववाचक संज्ञा बनता है, तो अभी हम लोगों ने किससे देखा था, जातिवाचक संज्ञा से। अब हम देखते हैं जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है। तो जैसे पढ़े, पढ़े का क्या होता है, पढ़ाई। एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछ देगा कि इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है, तो पढ़े भी दे देगा और पढ़ाई भी दे देगा। तो आपको पता करना है कि इसमें कौन सा भाव है। तो पढ़ाई, पढ़ना, पढ़ाई क्या है, पढ़ाई करना है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। वहीं पढ़े क्या है, पढ़ना एक क्रिया है। उसके बाद टिपेक, टिपानी, बुझेक, बुझाव, जनवेक यानी जान, जनवेक क्या होता है, जान, डूबेक, डूब, बाटेक, बाटा, खटेक, खटानी, नींदायक, नींद, काटेक, कटान, मारेक, मायर, अहरवेक, अरहान, ठीक है। तो ये सब है भाववाचक संज्ञा क्रिया से बना हुआ। अगर इसका हम ये देखें डिटेलिंग कैसे होता है ये, तो इसमें क्या होता है, बाय प्रत्यय लगाया जाता है। जो मूल धातु होता है, मूल धातु यानी क्रिया,
उसमें बाय प्रत्यय लगाकर हम लोग क्या करते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे ओकर खैवाई देख के मुड़े हाथ ले लो, ठीक है। ओकर खैवाई देख के मुड़े हाथ ले लो। पुलिस के देखवाय आर गुंडवन दिगफट भाग गेला, ठीक है। उसी प्रकार फिर रोहित के खेलबाई, जैसे खेल क्या है, खेलना क्या है, एक क्रिया है और इसमें बाय प्रत्यय लग गया तो खेलबाई हो गया। देखना क्या है, एक क्रिया है तो देखवाई, ये क्या हो गया, भाववाचक। उसी प्रकार फिर देख के सुरवेक दिनेक सचिन याद आ जाए। उसके बाद मंगरू के खटवाई देख के कोई नाय कहते जे ओकर उम्र 70 पार हते। तो ये क्या है, खटना क्या है, खटना यानी कि काम करना, मेहनत करना क्या है, क्रिया है, लेकिन इसमें बाई प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा बन गया। तो खटबाई क्या है, भाववाचक है। उसके बाद है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाया हुआ है आप। जैसे थेथर, थेथर क्या है, एक विशेषण है, लेकिन वहीं थेथराली क्या है, भाववाचक संज्ञा है। बोका विशेषण है, बोकाली है भाववाचक। घिसट घिसटाली, सुंदर सुंदरई। पागल क्या है, पागल है विशेषण, लेकिन पगलाली क्या है, भाववाचक है। खेपा क्या है, विशेषण है, खेपाली क्या है, भाववाचक है। छोछर क्या है, विशेषण, छोछराली क्या है, भाववाचक। उसके बाद क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे सनसन से सनसनी, खुटखुट से खुटखुटी। उसके बाद झरझरी से झरझर से क्या होगा, झरझरी। लटलट से क्या होगा, लटलटी। देखिए यहाँ पे विशेषण है, यहाँ पे क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण आप यहाँ समझ सकते हैं, एक ही चीज़ क्या होता है, रिपीट होता है। कॉमन पहचानने का तरीका, एक ही चीज़ क्या होता है, रिपीट हो रहा है, रिपीट होता है, तो वो क्या है, क्रिया विशेषण होता है। तो उससे क्या बनता है, बनाया गया है यहाँ पे भाववाचक संज्ञा। उसी प्रकार हर हर से हरहरी, फिर गनगन से गनगनी, रटरट से रटरटी। तो ये क्या है, क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा। अब हम लोग कुछ यहाँ पे जो भी संज्ञा से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। अब हम लोग कुछ प्रश्न को भी देख लेते हैं कि जो अभी तक या फिर जो संभावित प्रश्न हैं संज्ञा से। संज्ञा ककरा कहल जाए, कौन हो नाम के, कौन हो काम के, सभे शब्द के, अविकारी शब्द के। तो क्या है, संज्ञा कौन हो नाम के कहल जाए। संज्ञा कर कई गो भेद हवो है, ठीक है, या हवे है। तो कई गो भेद हवा है, 6 गो, 5 गो, 4 गो या 3 गो। तो कई गो भेद, 5 गो भेद हवा है। दामोदर कैसन संज्ञा लागे। तो दामोदर क्या है, दामोदर एक खास नदी का बोध करा रहा है। तो खास नदी क्या है, मतलब खास व्यक्ति का बोध करा रहा है। तो ये क्या है, व्यगैतवाचक संज्ञा। एकर में भाववाचक संज्ञा पटैतर हकै। तो जो भाववाचक जैसे हाथी है, लपसी है या फिर घाटा है, घीन है, खूंटा है। तो इसमें क्या है, घीन, घीन क्या है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। पानी कौन संज्ञा हकै। तो पानी हम लोगों ने अभी देखा था, जो संज्ञा जिसको नापा तोला, कोई भी नाम जिसको नापा तोला जा सकता है वो क्या कहलाता है, द्रव्यवाचक या फिर वस्तुवाचक। तो ये क्या हो जाएगा, वस्तुवाचक संज्ञा। गोठ, गोछा, घोद, घोपा, बोन, पेठिया कौन किस्में संज्ञा हकै। तो घोद मैंने बताया था, घोद का मतलब क्या है, गुच्छा को कहा जाता है घोद, या फिर गोछा मतलब ये भी क्या है, गुच्छा। गोठ यानी कि समूह की बात हो रही है, यानी एक से अधिक चीज़ों का जमावड़ा जहाँ पे होता है वो क्या कहलाता है, गोठ। तो ये क्या है, किस प्रकार का है, तो ये गोठवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ई कम में बड़ी खटाली है। ई वाक्य खटाली शब्द कैसन संज्ञा लागे। तो खटाली क्या है, खटना क्या है, खटना है क्रिया, लेकिन खटाली क्या है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर, भाववाचक। हम लोगों ने अभी देखा था इसके बारे, इसका
डिटेल्स। तोर अर्जन हमें नाय खैबऊ, एकर में अर्जन कैसन संज्ञा हकै। तो अर्जन क्या है, अर्जना, जायतवाचक, व्यगतवाचक, भाववाचक या फिर गोठवाचक। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, एकर में विशेषण ले बनल संज्ञा हकै। मतलब विशेषण से बना संज्ञा कौन सा है, खटाली, खटानी, मोटैनी, ढड़नच या फिर मोटगर। तो इसमें क्या है, जो मोटगर है क्या है, विशेषण से बना हुआ संज्ञा है। आव एखन तोर गुरगुरी टा फारबो, ई वाक्य गुरगुरी कौन संज्ञा लागे। तो जो गुरगुरी है वो कौन संज्ञा है, भाववाचक, वस्तुवाचक यानी चीज़वाचक कह सकते हैं, वस्तुवाचक या द्रव्यवाचक कह सकते हैं, जायतवाचक या फिर व्यगतवाचक। तो क्या है, गुरगुरी क्या है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। हाथ, गोड़, चूल, आँख, अंगरी कौन किस्में की संज्ञा है। मतलब हाथ, गोड़ है, चूल है, आँख है, तो ये क्या है, भाववाचक, वस्तुवाचक, जायतवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। तो ये क्या है, व्यगतवाचक। ठीक है, व्यगतवाचक संज्ञा का उदाहरण है ये। रचना के आधार संज्ञा भेद कौन टा है। तो रचना के आधार पर अगर हम देखें तो गुणवाचक संज्ञा, योग रूढ़ि संज्ञा, व्यगतवाचक संज्ञा या फिर गोठवाचक संज्ञा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, योग रूढ़ि संज्ञा। ठीक है, योग रूढ़ि संज्ञा जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सूप के उनार्थक संज्ञा रूप की हते। तो यहाँ पे देखिए, जो उनार्थक का मतलब क्या होता है, छोटा। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं सूप, यहाँ पे जैसे सूप है, सूप क्या है, एक बड़ा है। ठीक है, जैसे सूप होता है तो सूप क्या है, एक बड़ा आप समझ सकते हैं। और सुपली क्या होता है, उसका छोटा रूप होता है। जैसे सुपली क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो सूप और सुपली, तो जब भी आपको उनार्थक की बात, आप उनार्थक शब्द के बारे में कभी भी आए तो उसका मतलब आप समझिए, एक जो बड़ा है उसका उल्टा छोटा होना चाहिए। तो सूप का क्या होता है, सुपली होता है। जैसे अगर हम बात करें जैसे 30 है, तो 30 का उनार्थक क्या होगा, 29, यानी 30 से छोटा। उसी पर होता है टांगा, टांगा क्या है, बड़ा, तो टेंगला छोटा है। जैसे हम कहते हैं जो बड़ा बर्तन होता है, कुछ इस प्रकार का जो बर्तन होता है वो उसको हम कहते हैं डूभा, और इससे छोटा होता है उसको क्या कहते हैं, डूभी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उनार्थक। डूभा का उनार्थक क्या हो गया, डूभी। अगला प्रश्न देखते हैं, जैसे टांगा, टांगा कैर उनार्थक यानी छोटा अर्थ, यानी छोट अर्थ वाला रूप हकै। तो टांगना, टंगैला, टेंगली या फिर टेंगली। तो टांगा का क्या हो जाएगा, टांगा का क्या हो जाएगा, टेंगली, टांगा का टेंगली। उसके बाद क्रिया ले संज्ञा बनल शब्द हकै। तो क्रिया से शब्द कौन सा संज्ञा बना है, कटानी, टिपानी, पढ़ाई या फिर सभी तीनों। तो क्या है, ये देखिए, पढ़ना से पढ़ाई हुआ है, टिपना से टिपानी हुआ है, कटना से क्या हुआ है, ये खटानी होगा। ठीक है, खटना होगा, तो खटना से खटानी। तो ये क्या है, तीनों ही जो है संज्ञा शब्द है। एकर में संज्ञा नाय हकै, चिकन, टुंगरी, दर्द या फिर खेत। तो यहाँ पे देखिए, जो दर्द है ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद जो खेत है, खेत देखिए बात करें तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक कह सकते हैं इसको, व्यक्तिवाचक, या फिर इसको हम कह सकते हैं क्या, जातिवाचक। यानी एक जाति का बोध होता है। जैसे खेत में भी अलग अलग प्रकार होता है, जैसे होता है बहियार खेत, बायद खेत,
कनारी, तो ये सब क्या है, ये सब हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन ये खेत क्या हो जाएगा, खेत हो जाएगा एक जातिवाचक। ठीक है, एक जाति का बोध करा रहा है। तो अब यहाँ पे जैसे एकर में कौन टा संज्ञा नहीं लगे, तो इसमें संज्ञा कौन सा नहीं है। अब टुंगरी की बात करें तो टुंगरी भी हम लोगों ने देखा था, ये एक जातिवाचक संज्ञा है। तो और चिकन, चिकन क्या है, ये क्या विशेषण है। ठीक है, तो चिकन क्या है, ये विशेषण, तो संज्ञा ये नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्रिया विशेषण से बनल संज्ञा से संज्ञा बनल है, मतलब क्रिया विशेषण से उठान, चिकनौटी, गिदराली, सनसनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सनसनी जो है ये क्रिया विशेषण से बनल है। जैसे क्रिया विशेषण मैंने बताया था, एक ही चीज़ सनसन, सनसन से बनता है क्या, सनसनी। तो ये सनसन क्या है, क्रिया विशेषण है, और इसे फिर संज्ञा जो बना है वो क्या है, सनसनी। टुंगरी धायर एक खेतवे ई बछर बड़ी धान उपजल है। ऊपरेक वाक्य संज्ञा शब्द का मतलब, इसका मतलब क्या है, कई गो है। ठीक है, संज्ञा शब्द कई गो है। ठीक है, तो संज्ञा शब्द कई गो है, ऊपरक वाक्य कौन कौन सा है ये बताना है। एक तो टुंगरी है, एक दूसरा है खेत है, तीसरा है धान है। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 2 3 और क्या हो जाएगा, एक और बच्छर। ठीक है, तो क्या है, टोटल जो संज्ञा की संख्या है वो कितना है, 4। सुखलाल बेगर टिकट यात्रा करे गुनाही जेल गेल, मतलब जेल गया किसके वजह से, बिना टिकट यात्रा के। एकर में संज्ञा पद कौन कौन हकई, सुखलाल, टिकट, यात्रा, गुना, जेल या फिर ई सभे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ई सभे। सभे जो है, ये सुखलाल तो क्या है, व्यक्तिवाचक है। टिकट क्या है, वस्तुवाचक है। यात्रा भी हम लोगों ने देखा समूहवाचक, गौठवाचक। गुना क्या है, भाववाचक। जेल क्या है, वस्तुवाचक। ठीक है, या कह सकते हैं इसको, जेल क्या है, जेल वस्तुवाचक नहीं होगा, जेल हो जाएगा जातिवाचक। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, अजवार भोजिक संज्ञा शब्द छांटा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये है पूरा जो सेंटेंस है वो है अजवार भोजिक बेड़ाइल चेंगा। ठीक है, एकर में संज्ञा पद कौन हके, तो जो अजवार भोजिक बेड़ाइल चेंगा है, इसमें कौन सा है, अजवार, बेड़ाइल या फिर भोजी चेंगा या फिर कौन आए। तो सही आंसर क्या है इसका, जो भोजी और चेंगा है, चेंगा का मतलब होता है बच्चा, तो भोजी और चेंगा क्या है, ये संज्ञा पद है। अगला प्रश्न है, खोठा कौन, इसको खोठाएँ कौन संज्ञा के भीतर अतः, या फिर नहीं, इसमें प्रश्न पूछा गया है तो खोठा जो है कौन संज्ञा के भीतर आएगा। तो इसमें क्या है, व्यगत, खास वाचक या फिर भाववाचक या फिर गोठवाचक या फिर वस्तुवाचक। तो खोठा क्या है, एक भाषा, यानी एक खास व्यक्ति एक खास भाषा का बोध करा रहा है, तो क्या है, व्यगतवाचक। अगला प्रश्न है, मुखिया जी के हकवल गेल, ये वाक्य मुखिया जी कैसन संज्ञा लागे। तो मुखिया के जो है एक खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो खास व्यगतवाचक सही आंसर हो जाएगा इसका। सचिन तेंदुलकर के भारतीय ब्रेडमैन कहल जा है, ये वाक्य ब्रेडमैन कौन संज्ञा पटेतर लागे, जायतवाचक, भाववाचक, व्यगतवाचक या फिर वस्तुवाचक। तो यहाँ पे जो ब्रेडमैन है, यहाँ पे ब्रेडमैन व्यक्तिवाचक
अगर हम अलग से देखें ब्रेडमैन तो ये व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग नहीं हो रहा है, ये हो रहा है एक जाति के रूप में। मतलब जो बहुत अच्छा खेलता है उसको ब्रेडमैन कहा जाता है, मतलब एक जाति बन गया उससे, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे इस सेंटेंस के लिए ये जातिवाचक है, लेकिन अलग से हम कभी अगर बात करें तो ये ब्रेडमैन क्या है, व्यक्तिवाचक। तो जहाँ पे तुलना किसी का होता है, किसी को रेफरेंस दिया जाता है, किसी को उपमा दिया जाता है, तो वो क्या होता है, जातिवाचक हो जाता है। उजरल खोंधा में खोंधा कौन संज्ञा हक है, तो जो उजरल खोंधा है, ये देखिए खोट्ठा में ऐसा नहीं लिखा था, ये संज्ञा, तो कौन संज्ञा हक है, व्यगतवाचक, जायतवाचक, वस्तुवाचक या फिर भाववाचक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जातवाचक। जायतवाचक क्या है, ये है संज्ञा है। कांचा कोयर खाटा लागे है, अगर में संज्ञा शब्द छाटा, तो जो कांचा कोयर है क्या है, खाटा लागे, इसमें कौन सा संज्ञा है ये बताना है। तो कांचा है, कोयर है या फिर खाटा, तो सही आंसर क्या है, कोयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो संज्ञा है इसको पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और इससे संबंधित कुछ MCQ भी हम लोगों ने देख लिया, और आशा करता हूँ इससे आपका जो भी कॉन्सेप्ट है संज्ञा को लेके वो क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, और चैनल के साथ अगर पहली बार जुड़ें तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।